पर कभी तुमने विचार किया कि इतने विचित्र रूप वाले भगवान प्रथम पूज्य क्यों हैं? इनकी एक आदत है, इनके स्वरूप में सब कुछ समाहित है। मुख अलग, पेट अलग। कभी पेट को गौर से देखना, एकदम तुंग है, खूब बड़ा है, भारी पेट के हैं। अच्छा, भारी पेट का मतलब यह नहीं है कि तुम लोग भी भारी पेट बना के चलो। भारी पेट का मतलब है उदार चरित्र, इतने उदार भाव के हैं, उदारता इनके अंदर कूट कूट करके भरी है। इसलिए तो इनको गज बदन कहा, और गज बदन के साथ विनायक कहा। सबके ऊपर विनयता के साथ में विघ्न को मिटा करके दया करने वाले कोई देवता हैं तो वो प्रथम पूज्य गणपति भगवान है। दूसरी बात, गणेश जी की एक बात यह है, इनके जो पिताजी हैं वो शंकर भगवान हैं, वो आदिदेव हैं, इसलिए वो महादेव हैं। ये प्रथम पूज्य हैं। शंकर जी के जीवन में एक ही बढ़िया है, इनका पूरा खानदान पूजा जाता है। बाकी देवताओं का इतना लंबा खानदान नहीं पूजता जितना शंकर जी का पूजता है, और देवताओं की पत्नियां और पुत्र तक। शंकर जी का तो लंबा खानदान पूजता। शंकर जी स्वयं पूजते, पत्नी नवदुर्गा में पूजती। अच्छा, स्वयं पूजते सो तो ठीक है, पत्नी मां पार्वती दुर्गा रूप में पूजती सो तो ठीक है, बेटा गणपति प्रथम पूज्य भी इन्होंने बना रखा है। अच्छा, बेटा तो बहुत लोगों का पूज रहा, पर बहुएं नहीं पूज रही होंगी, पर शंकर जी की बहुएं भी पूज रही, रिद्धि सिद्धि। अच्छा, बेटा और बहू और पत्नी ये तीन तो किसी किसी के पूज सकते, पर नाती पोता नहीं पूजते होंगे, पर शंकर जी के नाती पोता शुभ और लाभ भी पूज रहे हैं। तो शंकर जी का पूरा खानदान पूजता है, यही विचित्रता है। इसलिए बाकी सब देव हैं, शंकर जी महादेव हैं, और महादेव के सुत ही श्री गणेश हैं, प्रथम पूज्य हैं। जो भी इनका स्मरण करके कोई काम करता है उसके काम में आने वाले विघ्न को यह मिटा डालते हैं। हम जिनकी शरण में बैठे वो गणेश जी हैं। गणेश जी से कभी विचार करना, सूंड लंबी, पेट बड़ा, वाहन छोटा। देखना, गणेश जी बगल में बैठे हैं, सूंड लंबी, पेट बड़ा, वाहन छोटा। मानो गणेश जी ये हमें सिखा रहे हो कि बड़ा आदमी वो नहीं है जिसको उठाने के लिए बड़े बड़े लोग लगे, बड़ा तो वो है जिसका वजन छोटे से छोटा आदमी भी उठा ले जाए, ये बड़ा है। बड़े वो नहीं है कि जिन्हें उठा, कुछ लोग ऐसे बड़े होते हैं कि उन्हें बड़े बड़े भी नहीं उठा पाते है, वे तो पड़े ही पड़े उठते हैं। बोलो सीताराम। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, पड़े ही रहते, पड़े ही पड़े उठ जाते हैं। बोले क्या हो गया? बोले राम नाम सत्य है। कुछ लोग ऐसे भी बड़े होते हैं, पर धन्य है हमारे गणेश जी, धन्य है गणपति गजानन, धन्य है उमा के सुत हमारे गणेश जी भगवान। क्या गजब हैं, पेट बड़ा, सूंड बड़ी, कान बड़े, पर वाहन छोटा। यही हमें जिंदगी में सीखना चाहिए। हम कितने भी बड़े बन जाएं, पर इतने हल्के रहें कि छोटे छोटे भी हमारे वजन को उठा पाएं। अच्छा, गणेश जी बगल में है। गणेश जी की दूसरी महिमा, आपने वाहन गणेश जी को ही क्यों बनाया? अब देखना वास्तविकता क्या है। गणेश जी से पूछो, आपने चूहा को ही वाहन क्यों बनाया? शेर को बनाते, बिल्ली को बना लेते, ऊंट को बना लेते, जेबरा को बना लेते। अपने हिसाब से तो तुम्हें हाथी को ही वाहन बनाना चाहिए, चूहा को क्यों बना लिया? चूहा की एक आदत होती है, कुछ भी रख दो काट देता, काटता बहुत है। ये कुतरण करता है, ये कुतरता है, कपड़ों को कुतर देगा, सामान को कुतर देगा। हमें याद है
हमारे घर पे बहुत पुरानी बात है, एक पुरानी एलईडी टीवी थी, मैक्स की टीवी बड़ी वाली, चूहा घुस गया, टीवी को उतर दी। हम उसको ले गए दुकानदार के पास, हम कहा चल नहीं रही कुछ दिनों से, ये इसमें लाइट नहीं जल रही है, अंधेरा छाया है, श्रीमान जरा इसमें उजाला तो प्रकट करो। जब खोला गया तो चूहे राम जी मरे पाए गए। बोले गुरुजी खराब होने का और कोई कारण नहीं, चूहा है। हमने कहा कारण क्या है? बोले कुछ नहीं, तार काट दिए। चूहा का काम क्या है? काटना। और गणेश जी क्या अद्भुत देवता हैं, उन्होंने चूहे को ही वाहन बनाया, इसलिए चूहे को वाहन बनाया। जो कुतर्क के ऊपर चलकर के सवार होगा और उसके मुंह को बंद करेगा, वही इस दुनिया में प्रथम पूज्य हो पाएगा। कुतर्क एक होता तर्क, एक होता वितर्क, एक होता कुतर्क। तर्क करना बढ़िया है, वितर्क करना थोड़ा खराब है, कुतर्क करना तो महा खराब है। बोलो सीताराम। एक आदमी था दिल्ली का, रहा होगा सुंदर नगर में। हमारा एक चेला था सुंदर नगर में, चंगीलाल, आजकल सुंदर नगर में रहता है दिल्ली में। दिल्ली में रहने वाले चंगीलाल महाकुतर्की आदमी। हम दीपक लेकर के जा रहे थे, हाथ में दिया, सामने मिल गया। कहाँ जा रहे हो? शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं दीपक रखने के लिए। दीपक रखने से क्या होता है? क्या हो जाएगा? अरे हमका कुछ नहीं होता, हमारे पिताजी रखते रहे, दादाजी रखते रहे, सो हम रख रहे। अब देखना कुतर्की आदमी। बोले तुम्हारे पिताजी गलती करते रहे, दादाजी गलती करते रहे, तो क्या तुम भी गलती करोगे? अरे हमके क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं। गलती नहीं है, ये तो सही है, पूजा है। अच्छा बोले छोड़ो, एक बात बताओ पंडित जी, आप तो बहुत कथाएं करते हो, ये जो दीपक में उजाला है, ये जो ज्योति है, कहां से आई? अब कहां से बता दें, कहां से आई? दिल्ली से आई कि बंबई से आई? वो तो माचिस से आई। लेकिन अगर हम कह दें कि वो माचिस से आई, तो वो कहेगा माचिस में कहां से आई? तो हम कह देंगे कि भाई वो तो बिंदल जी की फैक्ट्री से आई, माचिस फैक्ट्री से बनी। तो वो कहेगा फैक्ट्री में कहां से आई? प्रश्न ही खत्म नहीं होंगे, दिमाग खराब कर देगा। उसने पूछा बताओ ज्योति कहां से आई? हमने लिया और दिया फूंक दिया, ले ये क्या है? हम कहा ये बताओ गई कहां? गई कहां? बोले गई का हमें नहीं है पता। हम कहा ठटरी के भरे, गई का तुम्हें पता नहीं, आई का हमें पता नहीं, काहे को माथा खराब कर रहे हो? तुम अपने घर जाओ, हम अपनी पूजा करने जाए। जय बजरंग बली की। बोलो सीताराम। इसको कहते हैं कुतर्क। कुछ लोग हमें मिलते, एक जने और मिले, अभी राम मंदिर बन रहा था, हम वो तिवारी जी राम मंदिर में गए, श्री मनोज तिवारी जी, हम दोनों लोग बढ़िया गए। रात भर 22 तारीख के पहले कीर्तन करते रहे। परम पूज्य श्री जगतगुरु राघवाचार्य जी के आश्रम में रुके रहे। बहुत लोग मिलने आए, जुबिन नौटियाल आया, सब लोग गीत गाते रहे, भोजन पा रहे, एक दूसरे को प्रसाद करवा रहे। रात बड़ी अद्भुत थी, आज भी नहीं भूलती। 22 तारीख जनवरी को सुबह राम जी बैठे थे, एक आदमी और मिल गया दिल्ली का। गुरुजी, हमका चेला कल्याण हो। बोला गुरुजी एक बात बताओ, राम मंदिर की जगह अगर अस्पताल बनवाए जाएं तो क्या होगा? अच्छा नहीं होगा। हमका ठटरी के बरे मस्जिदों की जगह भी अगर विद्यालय बनवाए जाएं तो क्या होगा? चर्चों की जगह अस्पताल बनाए जाएं तो कितना अच्छा नहीं होगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हम ही दिखते हैं और तुम हमारे पास फंसने आए नक कटा, और हम इतने का जब वो बोला नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं। अच्छा बोले एक बात और बताओ, शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है? वही दूध गरीबों को पिला दो तो काम नहीं चल जाएगा। हम कहा तुम अपने बाप के लिए जो गंगा जी ले जाते हो, गंगा जी ले जाने की क्या जरूरत है? बगल के ही नाला में क्यों नहीं डाल देते? पानी तो सब जगह। अरे बोले ऐसा नहीं हो सकता है। हमने कहा जब ऐसा तुम्हारा नहीं हो सकता तो हमारा नहीं हो सकता। ये हमारी श्रद्धा है, क्योंकि हमारी आस्था शिव से है, तुम्हारी आस्था भी है भैया। इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों पे दया ना करो, पर गरीबों का काट करके तो शंकर जी पे मत चढ़ाओ, या शंकर जी का काट कर गरीबों को क्या पिलाना है? तुम जो अपने पब पार्टी में रुपया खर्च कर देते हो वो मत करो। उसी आदमी से हमने कहा सिगरेट पीते हो? बोले पीते हैं। कितने की आती? 50 रुपया। महीने का कितना खर्चा है? 1500। हमने कहा साल भर का कितना पी लेते हो? साल भर में
बोले गुरुजी यही कोई पी लेते हैं, 1-8 लाख रुपया की सिगरेट। हम कहा अगर सिगरेट पीने की वजह वो 1 लाख रुपया तुम गरीबों में दोगे तो भला नहीं होगा। जो तुम पनीर की सब्जी 300 की खाते हो, 100 रुपया की सूखी सब्जी खा करके 200 गरीबों में बांट दोगे, गरीबों का भला नहीं होगा। फिर मुंह बंद हो गया। तो कुतर्की आदमी कुछ भी बोलता है, पर धन्य है गणेश जी महाराज। आहा, वाहन चूहा को बनाया है। वाहन चूहा क्यों? मूसक की सवारी क्यों? कुतर्क का मुंह बंद करके जो सवार होकर चलता है वही प्रथम पूज्य माना जाता है। इसलिए हम लोगों को तर्कवादी तो होना चाहिए, पर कुतर्कवादी नहीं होना चाहिए। ये गणेश जी से दूसरी शिक्षा लेनी। अच्छा, तीसरी शिक्षा क्या? गणेश जी से तीसरी शिक्षा सुनो। कान बड़े बड़े हैं। कान बड़े का मतलब सुनो ज्यादा, बोलो कम। हम लोग उल्टे हैं, बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम। अच्छा तुम ही बताओ दिल्ली वालों, भगवान ने कान कितने दिए? जोर से बोला। और मुंह? अच्छा, कान कितने हैं? मुंह एक है। मानो भगवान स्पेशली बाया वर्थ जन्मते ही कह रहे सुनो ज्यादा, बोलो कम। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, बोल ज्यादा रहे, सुन कम रहे। अगर ज्यादा बोलने को भगवान को कहना होता तो 2 मुंह देते, फिट कर देते अगल बगल, एक इस गाल पर एक इस गाल पर। जय बजरंग बली। लेकिन ब्रह्मा जी कमाल के हैं, भगवान कमाल के हैं। वो कह रहे सुनो ज्यादा, बोलो कम। यही गणेश जी से शिक्षा है। कान बड़े बड़े हैं, मतलब बड़े बड़े कान इसलिए हैं कि बड़ी बड़ी बातें सुनने वाला बड़ा नहीं है, बड़ी बातों को सुनकर के जीवन में उतारने वाला बड़ा है। ये गणेश जी से दूसरी शिक्षा। तीसरी शिक्षा लो। चौथी शिक्षा क्या है? आहा, हमने तो आज हम गणेश जी के लिए जब पढ़ रहे थे तो हमें बड़ा आनंद आया। गणेश भगवान की एक और बड़ी शिक्षा प्यारी है। इनको मोदक प्रिय है। मोदक मीठा होता है। मोदक प्रिय क्यों है? मानो गणेश जी कह रहे हो खाओ भी मीठा और बोलो भी मीठा। पर ज्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं है विज्ञान की दृष्टि से, डॉक्टरों की भाषा से। सही बात है, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। हमारे हिसाब से आजकल लोगों को शुगर ज्यादा होने लगी, पर जबान ज्यादा कड़वी हो गई। लोगों की जबान कड़वी हो गई, रोग शुगर हो गया। होना उल्टा चाहिए था, जबान मीठी होनी चाहिए था और शुगर बैलेंस रहनी चाहिए थी। पर हम लोगों की जबान कड़वी हो गई। बीमारी पूछो आजकल हर दूसरे तीसरे आदमी को क्या है, हम रसगुल्ला नहीं खा सकते, शुगर है। अच्छा शुगर तो है, पर उनकी वाणी सुनो तो ऐसे बोल रहे जैसे फटा हुआ लट्ठ हो। वाणी में एकदम क्रांति, जोश भरा है। भैया मीठी ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी का प्रयोग करें कि दूसरे सुनकर के प्रसन्न हो जाएं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये वाणी बड़ी खतरनाक है। यही जीभ सम्मान दिलाती है, यही जीभ जूते दिलाती है। जीभ का ही खेल है। सम्मान भी इसी जीभ से मिलता और जूते भी इसी वाणी से मिलते हैं। वाणी को जो बाण बनाएगा वो जूते खाएगा, और वाणी को जो बीणा बनाएगा वही सम्मान पाएगा। बोलो सीताराम। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरों को। अच्छा हमसे कोई पूछे वशीकरण मंत्र क्या है? वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। एक ही मंत्र है,
कठोर वचनों का त्याग करना, सरलता से बोलना। बोलो सीताराम। जैसे हनुमान जी का स्वभाव, हनुमान जी का स्वभाव क्या, हनुमान जी को भजने वाले को क्या मिलता, संकट कटे। गाओ गाओ गाओ। एक तो लाइटों के मारे तुम लोग ऐसे दिख रहे जैसे पुतलियां बैठी हो गए। हाँ हाँ सच बता रहे। अब चाहे हमारी आंखों का रिफ्लेक्शन गलत हो गए, अब ठीक दिख रहा है, पर ऐसे अगर हम देखें तो ऐसे लग रहा पुतलियां। जब तुम लोग हंसते हो तब जरूर वेस्ट इंडीज जैसे दांत दिखाई देते हैं, तब हमें लगता कि आदमी बैठे हैं। बाकी तो हमें ऐसे लगने लगता कि सब सो रहे, केवल हम ही भर बोल रहे। और दिल्ली वाले इतने कमजोर नहीं है कि हम बोलते रहे तुम लोग बैठे रहो। दिल्ली वाले तो बड़े आगल पागल मस्त हैं। हमारे गांव में एक कहावत चलती, बोले भैया दिल्ली है दिल वालों की, बंबई पैसे वालों की। तो दिल्ली वाले तो मन के बड़े प्यारे होते, लेकिन आज तो ऐसे बैठे जैसे लठ खा करके आए हो गए। अब हंसे, अब लग रहा है कि दांत दिख रहे। बोलो सीताराम।